हम सीखने वाले क्लैंप बनाना सीखेंगे। तो क्लैंप बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है कि डेटा है। तो ये क्लैंप है हमारा। क्लैंप जो है वो बनाएंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर, जिसमें सॉलिडवर्क्स की यूनिट जो है mmgs में रखनी है। और जो हम मटेरियल अप्लाई करने वाले हैं A2 टूल स्टील अप्लाई करने वाले हैं, उसका वॉल्यूम और मास आपको यहाँ दिख रहा होगा। ईजी है, 30 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है इस तरह से सारे बना के एक एक करके। तो मैं पहला फर्स्ट वन वाला कंप्लीट करता हूँ। इसमें क्या है कि एक लैंप के अंदर जे गिवन है, जे इज इक्वल टू हाइट है आपको यहाँ पर। जे जो दिख रहा है वो आपको हाइट है टोटल। तो जो ये हाइट है, उसके बाद डी जो है आपका यहाँ पर डायमीटर है, और सी जो है आपका क्या कहते हैं यहाँ पर टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इस होल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। उसके बाद क्यू एच जो है होल है, जो होल की क्या कहते हैं आपको अलग अलग साइज दे रखी है। तो आपको इस साइड में पूरा कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको टोटल 1 2 3 4 5 क्रिएट करना है। एक जो यहाँ पे मैंने क्रिएट करा है, इस मेथड से आपको क्रिएट करना है। देन यहाँ पर क्या है कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये 34 आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर रेडियस वैल्यू जो है वो आपको 20 अप्लाई कर लेना है। और थिकनेस जो है इसकी क्या कहते हैं आपको 10 mm अप्लाई करनी है। जो यहाँ पर थिकनेस गिवन है आपको 10 mm अप्लाई करनी है। और ये 150 क्या कहते हैं आपको अप्लाई करनी है। और सेंटर टू डिस्टेंस ये 34 अप्लाई करनी है। टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 716 आपको यहाँ पर गिवन है। उसका 280 रेडियस मीन्स की 560 का क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं ये मिल जाएगा डायमीटर का। तो ये चीज़ें टोटल हाइट क्या आएगी आपको 716 क्या कहते हैं जे इजिकल टू 552 है। तो ये हाइट है। तो इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद आपको सॉलिडवर्क्स में इसको क्रिएट करना है। पहले प्रोफाइल बनानी है, पाथ बनानी है, फिर क्या कहते हैं आपको इसको स्वीप करवाना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि इसे एक्सट्रूड कट से आपको ये होल लगाने हैं दोनों। एक्सट्रूड कट से ये वाले होल बनाने हैं, और स्वीप से ये पूरा क्या कहते हैं आपको बनाना है। उसके बाद मटेरियल अप्लाई करना है, AISI A2 स्टील। तो मटेरियल अप्लाई करना है। मटेरियल अप्लाई करने के बाद आपको क्या कहते हैं इसकी मास, वॉल्यूम और डेंसिटी चेक करनी है। तो एक को मैंने चेक करके बताई है, यहाँ पर आपको मास मिलेगा। इवैल्यू टैब के अंदर जाओगे तो मास प्रॉपर्टी मिलेगी, वहाँ पर मास मिलेगा। फिर आपको वॉल्यूम मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा, और ये जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है मीन्स की सेंटर ऑफ मास, तो वो यहाँ पर है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास का, आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और उसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं। A2 स्टील जो होता है वो क्या कहते हैं प्राइमरी यूज जो है जनरल पर्पस टूल स्टील फॉर वेयर रेजिस्टेंस एंड मॉडरेट टफनेस एप्लीकेशन। मॉडरेट टफनेस एप्लीकेशन जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर यूज करते हैं। इसका जो की कंपोजिशन है वो 0.5 क्रोमियम है। और हार्डनेस जो है इसका हार्डनेस जो है हाई लेवल होता है, जो अराउंड 64 HRC के आसपास होता है। टफनेस जो है आपका हाई टफनेस होता है, स्पेशली कंपेयर टू अदर हाई कार्बन स्टील। जो दूसरे कार्बन स्टील है उसके मुकाबले इसकी टफनेस ज़्यादा होती है। और एप्लीकेशन जो है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड, कटिंग टूल, डाई एंड स्टम्पिंग में यूज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी है इसको बनाते हुए कि स्केच को आपको फुल्ली डिफाइंड करते चलना है, और उसके बाद बनाना है। तो ये था क्या कहते हैं आपको क्लैंप बनाने की, पूरी पूरी क्लैंप बनाएंगे और इसकी कंसेप्ट सीखेंगे। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर, और सॉलिडवर्क्स में हम सीखते हैं कि क्लैंप कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपको ये 5 टाइप के बनाने हैं क्लैंप, और उनको सेव करना है एक एक करके। इवन मटेरियल भी अप्लाई करनी है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके क्या कहते हैं छोटे छोटे मटेरियल भी देखेंगे कि मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास कैसे क्रिएट करते हैं, और हम इसकी कटिंग सेक्शन कैसे देखते हैं, हम इसका ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं। और सॉलिडवर्क्स के अंदर हमें 4 व्यू दिखना है, स्क्रीन के अंदर हमें टोटल 4 टाइप से देखना है। तो वो कैसे देखते हैं, 2 टाइप्स में कैसे देखते हैं, वापस कैसे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो हम सॉलिडवर्क्स के अंदर आ गए हैं, और ये क्लैंप बनाएंगे अभी। और क्लैंप बनाने के बाद हम मटेरियल वगैरह अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डाया देखते हैं। डाया क्या है 560 है। तो मैं यहाँ से स्केच लूँगा, एक लेफ्ट क्लिक किया, स्केच लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल क्या है हमारे पास में 560 का था, तो 560 हमने टाइप कर लिया। 560 टाइप करने के बाद हमारे पास में सर्कल बन गया। स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आया। उसके बाद क्या है कि इसमें मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई, जो सेंटर लाइन से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं इसको ड्रॉ कर लिया, इससे सिलेक्शन से बाहर आ गए। उसके बाद ट्रिम कर लिया। ये हाफ सर्कल हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमने एक लाइन ली। अब इस हाइट से हमें क्या है कि टोटल हाइट लेनी है कितनी, टोटल हाइट है 552। तो मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पर, जो 552 की लाइन बनाई।
और 552 की लाइन बनाने के बाद मैं इससे बाहर आ गया। देन ये लाइन मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि इसकी हाइट मुझे मेंटेन करनी है। अब इस लाइन के सेंटर से इसकी सेंटर डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, ये जो है अपने पास सेंटर डिस्टेंस जो है सी है, सी जो है 716 है। तो मैंने यहाँ से लाइन ली और लाइन में मिड पॉइंट लाइन लिया और इस लाइन से मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर 776 का एक ड्रॉ कर लिया। कितना? 776 का। तो 716 का मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब डिवाइड बाई मैं कर देता हूँ 2 क्योंकि दोनों साइड मुझे लाइन बनाएगा ये, तो दोनों साइड बना दिया। उसके बाद इस सेंटर से मुझे क्या कहते हैं और भी 20 mm और एक्स्ट्रा लेना है। तो ये सेंटर आएगा, होल्ड आया हमारा 28 का है, तो यहाँ पर 14 ये रह जाएगा और 20 और ऐड कर देंगे तो 34 का एक लाइन और ऐड हो जाएगी। तो ये मुझे मैं यहाँ तक आ गया। देन मैं इसको बाहर आ जाता हूँ सिलेक्शन से। अब वापस से लाइन लेके इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ, एस्केप करके इसको यहाँ से निकल जाता हूँ। वापस लाइन लेके मैं यहाँ से इसको आगे तक ड्रॉ कर लेता हूँ और देन एस्केप से बाहर आ जाता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस लाइन को और 34 तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। कितना? 34 तक आ गए और एस्केप करके सिलेक्शन एंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं ट्रिम पे आता हूँ। ट्रिम पे आने के बाद ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए और यहाँ से कर देता हूँ ओके। अब क्या है कि से ये हमारा यहाँ तक हो गया, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर रेडियस वैल्यू नहीं दे रखी है तो रेडियस वैल्यू हम R3 पे इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम फिलिट में ही जाके यहाँ से फिलिट पे गए और यहाँ पर इसको हमने रेडियस वैल्यू डाल दी और यहाँ से भी मैंने रेडियस वैल्यू डाल दी। तो रेडियस वैल्यू 3 का डाला है, सॉरी 10 का है, तो मैं यहाँ पर 10 की जगह पर 20 कर देता हूँ रेडियस वैल्यू, जिससे स्मूथ रेडियस बने। तो ये स्मूथ रेडियस हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये देखो हमारा स्केच बनके रेडी हो गया। स्केच हमने बनाया, ये स्केच अभी क्या है कि अंडर डिफाइंड है। तो मैं यहाँ से डायमेंशन पे गया, डायमेंशन पे जाने के बाद मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब मैं ये सेंटर लाइन जो बनाया यहाँ से सेलेक्ट किया और इसकी डिस्टेंस मैं फिक्स कर देता हूँ, 280 है। मैंने जैसे ओके किया तो देखो ये ब्लैक हो गया, मीन्स इतना आपको बन के रेडी हो गया। देन मैं इस रेडियस को फिक्स कर देता हूँ, R20 है। अब ये क्या है कि R20 का इक्वल यहाँ पर दे रखा है, इस साइड पे अपने को देने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस फिक्स कर देता हूँ 112 का। अब 112 ये फिक्स हो गया। देन ये क्या है कि सर अभी भी यहाँ पर नहीं ले रहा, मीन्स कि यहाँ से और इस लाइन की डिस्टेंस भी मुझे देनी पड़ेगी। तो ये R20 है ऑलरेडी, तो ये नहीं लेगा क्योंकि ओवर डिफाइंड का मैसेज आ रहा है। तो ये हो गया अपने पास में। देन क्या है, मैं चेक करता हूँ कि ये कहाँ पर हमारा अंडर डिफाइंड है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये वाला डायरेक्शन जो है ये अंडर डिफाइंड है। तो ये अंडर डिफाइंड है तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ से फिक्स डायमेंशनिंग इस एज से, और हम यहाँ से ये डिस्टेंस हम क्या है कि से इसको कितना था, ये हमारे पास में हाइट था जे, और जे इजकल टू था अपने पास में यहाँ पे 5 जे इजकल टू 552 था। तो मैंने यहाँ पर 552 डाल दिया और एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर किया था देखो आपको क्या है कि से ये फुली डिफाइंड हो गया है स्केच। अब यहाँ पर क्या कहते हैं ये स्केच फुली डिफाइंड हो गया। देन मैं स्केच से आ जाता हूँ बाहर। अब ये हमारा पाथ बन गया, मीन्स कि इस पर क्लैंप को हम क्या करेंगे, स्वीप करवाएंगे। बट अब हम फ्रंट प्लेन देखते हैं, टॉप प्लेन देखते हैं और राइट प्लेन देखते हैं। अब राइट प्लेन हमारा यहाँ पर है, तो मैं एक प्लेन जनरेट कर लेता हूँ राइट के अबाउट। तो फीचर में चलेंगे, यहाँ से हम ज्योमेट्री लेंगे, ज्योमेट्री में प्लेन सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करके ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में ये राइट प्लेन सेलेक्ट कर लिया। और राइट प्लेन कहाँ बनाना है, मुझे इस जगह पे बनाना है, तो इस जगह पर राइट प्लेन बना लिया। देन मैं इस प्लेन को क्या कहते हैं रोटेट करके इस पर क्लिक करके और न्यू स्केच ले लेता हूँ। देन क्या है कि हमारे पास में कंट्रोल 8 करके हमने यहाँ से स्क्रीन को रोटेट कर लिया। देन हमारे पास एक कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल, और इस जगह से मैं जब जूम करके देखूंगा यहाँ पर तो ये ऊपर वाला पॉइंट है और ये नीचे वाला, तो हमें नीचे वाले पॉइंट पे बनाना है। मीन्स कि यहाँ पर हमने क्लिक किया। आफ्टर क्लिक करने के बाद हमने क्या कहते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड हमने क्या है कि 20 mm थिकनेस पे, हमारा 20 mm थिकनेस पे इसको ड्रॉ कर लिया। स्मार्ट डायमेंशनिंग पे आएंगे, उसके बाद मैं इसको डायमेंशन डाल दूंगा। ये क्या है कि 20 mm, तो ये 20 mm फिक्स हो गया। उसके बाद इसकी हमें विड्थ फिक्स करनी है, तो विड्थ जो है हम 150 mm विड्थ पे बनाएंगे। तो 150 mm विड्थ हमने डाल दी और देन ओके कर देंगे इसको। तो अब क्या हुआ कि हमारा ये स्केच भी फुली डिफाइंड होके रेडी हो गया। अब इस प्लेन को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ।
अब हमें क्या है कि इसे यहाँ से डायरेक्ट स्वीप करवाना है इसको इस प्रोफाइल के ऊपर। तो मैं यहाँ से चलूँगा स्वीप कमांड। स्वीप कमांड पे जाके इसने क्या कहते हैं प्रोफाइल पूछेगा, तो मैं यहाँ से ओपन करके स्केच 5 को सिलेक्ट कर लूँगा प्रोफाइल। पाथ पूछेगा, स्केच 4 को मैं कर लूँगा पाथ। और जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर ये स्वीप से बन के रेडी हो गया। तो आप देख रहे होगे कि ये यहाँ पर आपका बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि से हमारे पास में ये पूरी तरह से बन के रेडी हो गया। अब हमें इस फेस पे होल करना है सिंपल सा। तो अब हम जब सिंपल सा होल करेंगे तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन स्केच लूँगा, कंट्रोल 8 प्रेस करूँगा, कंट्रोल 8। अब हमें यहाँ पर कितने का होल करना है 28 का, तो मैं एक होल लूँगा, यहाँ पर मैं होल डालूँगा कितना 28, एंटर। अब 28 का ये होल हो गया। अब इस साइड भी करना है और इस साइड भी करना है, तो मैं इस साइड भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इसी के पैरेलल 28 का। तो यहाँ पर भी मैंने 28 कर लिया। अब इसको मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ यहाँ से, तो ये 28 हो गया, देन ओके। उसके बाद मैं 28 इसके सेंटर से और इसके सेंटर की डिस्टेंस को फिक्स कर देता हूँ। जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सी है और सी अपने पास में 716 है, तो 716 ये मैंने डाल दिया और ओके कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक को फिक्स कर दूंगा 20 mm, डायमेंशनिंग ले ली और इसके सेंटर से इसके सेंटर पे हमें 20 mm का डिस्टेंस पे इसको हम फिक्स कर देंगे 34 पे, सॉरी 34 पे। तो ये 34 पे फिक्स हो गया। अब देखो क्या है कि से इसमें अभी भी ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे सारी डायमेंशन कर ली, लेकिन इस डायमेंशन को हमने डाला नहीं स्मार्ट डायमेंशनिंग। इसको और इसको डायमेंशनिंग कर देंगे कितना 75। जैसे मैंने 75 किया इसको तो ये ओके हो गया। अब क्या है कि से इसमें आप देख रहे होगे कि अभी भी ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है। तो फुल्ली डिफाइंड नहीं है तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन हटा के और उसके बाद इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया और इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया और दोनों को कर दिया इक्वल और यहाँ से ओके कर दिया। तो अभी डिफाइंड नहीं है। मैं यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और इसको इस साइड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देन क्या है कि से मैं इसको सेंटर से डिस्टेंस प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये सेंटर से डिस्टेंस प्रोवाइड कराते ही आपको यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। देन ये क्या है कि फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से फीचर में, देन चलेंगे एक्सट्रूड कट में। एक्सट्रूड कट करते ही हमारे पास ये होल बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम थ्रू होल कर देंगे तो थ्रू होल हो जाएगा। देन हम देखेंगे कि ये थ्रू होल हो गया। अब हमें लग रहा है कि इसकी थिकनेस हमने ज़्यादा कर दी है, थिकनेस यहाँ पर हमें कम करनी है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस से किस पे स्वीप पे, और स्वीप पे जाके स्केच नंबर 5 को मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद क्या है कि यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर जो हमारा थिकनेस वाली 20 का था इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर 10 mm। तो 10 mm थिकनेस से सॉरी 100 हो गया, तो इसको हम कर देंगे 10 mm और एंटर। और जैसे मैं ओके करूँगा तो देखो ये हमारा 3D वापस से अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। तो अब क्या है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को बना लिया। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मटेरियल। तो मटेरियल जो है A2 टूल स्टील हम यूज करेंगे इसके लिए। तो हम चलेंगे यहाँ पर, ये हमारा ऐड हो गया। अब हम चलेंगे स्पेसिफाई मटेरियल। अब उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी अभी इवेल्यूट में जाके मास चेक कर लेते हैं। जब हम मास चेक करेंगे तो अभी क्या है कि 2433 है मास और इसकी वॉल्यूम, और ये विदाउट मटेरियल स्पेसिफाई में है। अब हम यहाँ चलते हैं स्पेसिफाई मटेरियल, राइट क्लिक एडिट मटेरियल। देन क्या है कि हमारे पास में स्टील है, स्टील के अंदर हमारे पास में AISI टाइप A2 टूल स्टील है। अप्लाई और क्लोज किया, जैसे ही अप्लाई और क्लोज किया तो ये देखो आपको मटेरियल अप्लाई हो गया। देन मास चेक करेंगे हम, तो मास हमारे पास में 19126 ग्राम का है। और ये इसके बाद क्या है कि से अपने पास में वॉल्यूम आ गया और सरफेस एरिया आ गया और सेंटर ऑफ मास आ गया यहाँ पे। तो हम इस यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा बन के रेडी हो गया। देन इसके अंदर हमें कुछ भी फिलिट करना है, जैसे ये कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर फिलिट में जाके फीचर के अंदर फिलिट में जाके हम फिलिट कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है हमें। अब उसके बाद क्या है कि हमने मास देख ली। यहाँ पर आने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे कहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास जैसे ही ऐड करेंगे तो इसकी सेंटर ऑफ मास ऐड हो जाएगी और कोऑर्डिनेट हमें वहाँ पर चेक करने के लिए मिल गया था, तो हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है कि
ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या है इसी में इसके सेंटर से इधर इस साइड आपको 34 का डिस्टेंस सब में मेंटेन करना है। ये जो विड्थ है आपको 150 मेंटेन करना है। उसके बाद अलग अलग डायमीटर पर, अलग अलग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर, अलग अलग होल साइज पर आपको अलग अलग हाइट की क्लैंप बनानी है और एक एक करके सबको सेव करनी है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इस सब में आपको मटेरियल अप्लाई करना है। उसके बाद आपको मास चेक करना है, वॉल्यूम चेक करना है, सरफेस एरिया चेक करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी देखनी है कि आपने कितनी प्रॉपर्टी यूज की है और ये फीचर ट्री को आपको यहाँ से एक्सपेंड करके खोल सकते हो और वापस से बंद भी कर सकते हो। तो ये फीचर ट्री है। कट सेक्शन हमने देखा था। अब इसी में क्या है कि हम देखते हैं यहाँ पर आपको व्यू ओरिएंटेशन है। अभी ये सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, मुझे हिडन फॉर्म करना है तो ये कुछ इस तरह से हिडन फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद विजुअल स्टाइल और चेंज करनी है तो हम एज एज देखना है तो मैं एज एज देख सकता हूँ। उसके बाद क्या है कि विजुअल स्टाइल में आपके पास में यहाँ पे सिंपल क्या कहते हैं एज है तो सिंपल एज भी देख सकते हो। उसके बाद विजुअल स्टाइल में आपको कुछ इस तरह से देखना है तो आपको रियल कैसा दिखेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये चेंज कर सकते हो आप विजुअल स्टाइल यहाँ से। तो ये विजुअल स्टाइल का है यहाँ पे। उसके बाद ओरिएंटेशन के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आप जाके यहाँ पे आपको मिलेगा आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राईमेट्रिक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर शो करने के लिए मिलेगी। जैसे मैं आइसोमेट्रिक पर डालूंगा तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएगा, जैसे ये था उस तरह से आइसोमेट्रिक में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से अगर वापस चलते हैं ट्राईमेट्रिक पे डालते हैं डायमेट्रिक पे तो ये डायमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से विजुअल स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ पर हम देख करते हैं ट्राईमेट्रिक तो ये ट्राईमेट्रिक हो जाएगा। वापस से हम चलते हैं यहाँ पे। अगर स्क्रीन आपको सॉलिड वर्क्स में 2 3 4 चाहिए तो आप यहाँ पर जाओगे विजुअल स्टाइल में। आपको क्या कहते हैं अगर मुझे 4 स्क्रीन चाहिए तो मैं 4 स्क्रीन में डिवाइड कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से ये 4 स्क्रीन में डिवाइड हो जाएगा। उसके साथ जिसके साथ ये कमांड रहेगा वो स्क्रीन एक्टिवेट है। अदर देन क्या कहते हैं आपको एक्टिवेट करने के लिए उस पर क्लिक करना है। जिस पर भी क्लिक करोगे उस पर ये क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपको ये फ्रंट व्यू दिख रहा है। यहाँ पर क्या कहते हैं आपको लेफ्ट व्यू दिख रहा है, यहाँ पे टॉप व्यू दिख रहा है, यहाँ पे ट्राईमेट्रिक दिख रहा है। यहाँ पर मुझे आइसोमेट्रिक चाहिए तो मैं यहाँ पर आऊँगा और आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आके एक सिलेक्शन करने के बाद हमारा आइसोमेट्रिक आ जाएगा। आइसोमेट्रिक आ गया तो इस तरह से हम आइसोमेट्रिक देख सकते हैं। वापस से मुझे सिंगल व्यू करना है तो इसी में हम जाएंगे और इस यहाँ से हम सिंगल व्यू कर लेंगे। सिंगल व्यू हो जाएगा। डबल व्यू करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 2 स्क्रीन डिवाइड हो जाएंगे। तो आप एक में क्या कहते हैं 3D देख सकते हो, एक में फ्रंट टॉप देखना है तो वो देख सकते हो और काम कर सकते हो। और उसके बाद हमने क्या कहते हैं सिंगल व्यू कर लिया यहाँ पे तो मेरा वापस से सिंगल व्यू आ गया। तो ये था हमारे पास में आज की प्रैक्टिस जिसमें हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। अब क्या है कि ये सारी चीज़ें हम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहे और हमारे साथ बने रहें। तो आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जाते जाते आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सीखने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है और आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।